और वो खाना केवल चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देने के बाद ही खा सकती है। चूंकि चांद अभी नहीं निकला है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। वो दूर एक पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। भाई अपनी बहन से कहता है, बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य दो और भोजन कर लो। करवा सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देती है और खाना खाने बैठ जाती है। पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा खाती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा निवाला खाने ही वाली होती है कि उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वो रोती हुई जमीन पर गिर पड़ती है। तभी उसकी भाभी आती है और बताती है कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उसने व्रत गलत तरीके से तोड़ा है, जिससे देवता उससे रुष्ट हो गए हैं। ये सुनकर करवा प्रण लेती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। वो 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी सेवा करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती है। 1 वर्ष बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियां व्रत रखती हैं और करवा से आशीर्वाद लेने आती हैं। हर भाभी उससे कहती है, यमसुई ले लो, पिया सुई देगो, मुझे भी अपनी जैसी